तो इस तरह से बड़े लाड़ चाव किए गए, हर्षोल्लास का वातावरण रहा, महल में खुशियां ही खुशियां, पूरे अयोध्या में खुशियां ही खुशियां हो गई। और माताएं बड़ी प्रसन्न थी, क्योंकि जो चारों बहुएं थी, सीता जी, मांडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति, ये चारों भाइयों की जो वधुएं थी, वो अपनी माता समान जो सास हैं उनके पैर दबाती, और जब तक वो सो ना जाती तब तक वो पैर दबाती रहती। मेरा कहने का भाव ये है कि उन्होंने इतनी सेवा की कि माताएं बहुत प्रसन्न थी, सभी माताओं का मन उन्होंने जीत लिया। और इसी तरह से 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत गए तो उसके बाद यानी राम जी की उम्र उस समय 28 वर्ष की हुई। जब 12 वर्ष बीत गए, राम जी की उम्र विवाह के समय कोई 14 वर्ष की बताता है, कोई 16 वर्ष की बताता है, लेकिन ये सत्य है कि राम जी की उम्र इतनी अधिक नहीं थी वनवास के समय, और सीता जी की उम्र वनवास के समय 18 वर्ष की थी। तो 12 वर्ष जब, खैर हम इस विवाद में नहीं पड़ते, अलग अलग लेखकों ने अनेकों टिप्पणियां की हैं और जो एक दूसरे की विरोधाभासी होती हैं। हमें तो सिर्फ एक ही बात हमारे मन में रहती है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है तो भगवान राम है, उम्र से हमें कोई लेना देना नहीं। तो 12 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो राजा दशरथ को ये ख्याल आया कि चौथेपन में तो मुझे ये संतान का सुख प्राप्त हुआ है और मेरी वानप्रस्थ की अब उम्र हो गई है, तो क्यों ना मैं अपना राजकाज अपने पुत्र को सौंपूं। तो उस समय ये परंपरा थी, आज भी हमारे यहाँ समाज में ये परंपरा है कि पिता की मृत्यु हो जाए या पिता वानप्रस्थ हो जाए तो बड़े बेटे को ही वो उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो बड़े बेटे थे राम, लेकिन क्या है कि राम है, लक्ष्मण है, उनमें वो आपस में भाइयों में इतना प्यार है कि उसका वर्णन मेरी ये तुच्छ जिह्वा नहीं कर सकती। तो कहते हैं लोगों की ये राय, सभासदों की भी ये राय, और ये आवाज़ समाज में भी आई कि हमारे जो युवराज वो राम जी होने चाहिए, क्योंकि गुप्तचर तो हर राजा के राज्य में होते हैं। तो ये सारी जब रिपोर्ट कलेक्ट हो गई तो राम जी को युवराज बनाने का, राजा बनाने का निर्णय लिया गया गुरु वशिष्ठ जी की सहमति से। तो यहाँ से आज ये दृश्य शुरू होगा और आपको मैं बता दूं कि जिगर थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अब जो जलवा फरोश होंगे, जिनके दीदार आप करेंगे, वो भीष्म पितामह हैं हमारी रामलीला के श्री बनवारी लाल सैनी जी, 40 वर्षों तक जिन्होंने रावण का रोल निभाया है, और अब आप उन्हें दशरथ के इस अभिनय में देखेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि जैसे ही पर्दा खुले जोरदार तालियों से कलाकार का स्वागत करें। धन्यवाद।